अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, आपने इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है x² + 5x - 2x - 10। इसको आप नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे इस तरह से। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हम देखेंगे फर्स्ट टू जो ये हमारे पास वैल्यूज़ है इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, ये x है और यहाँ पे भी x है। x इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं, तो एक x हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, इसमें से एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह गया क्योंकि 2x थे यहाँ पे, और प्लस एज इट इज़ फिर 5 यहाँ पे बच गया, यहाँ लिख दिया, और ये x बाहर चला गया। ठीक है, तो उसके इन दोनों में से हमने इसको कॉमन कर लिया। इसके बाद हम इन दोनों में से देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ 2 के टेबल पे आता है और 10 भी 2 के टेबल पे आता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ अंदर हमारे पास बच जाएगा x, क्योंकि 2 बाहर चला गया, और ये माइनस बाहर कॉमन होने से अंदर का साइन जो है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 पे आता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, दोनों के अंदर x + 5 सेम है, तो इसको हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद ये x और ये -2 जो बाहर है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको एक दफ़ा नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या हो रहा है। जिसमें से देखें तो 2 कॉमन होता है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 2 और कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 6 भी 2 के टेबल पे आता है और 2 भी 2 के टेबल पे आता है, तो 2 कॉमन हो गया। ठीक है, इसमें भी b है और इसमें भी b है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे b भी कॉमन कर लेंगे, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा a, क्योंकि 2 और ये b बाहर चला गया। फिर माइनस इसमें से 2 बाहर गया तो 2 के टेबल पे 6 का हाथ है 3 पर, तो 3 यहाँ आ जाएगा, और b बाहर चला गया तो c इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या आता है, तो इसमें से हम कॉमन कर लेंगे माइनस को। ठीक है, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a, माइनस बाहर आने से अंदर का साइन चेंज हो गया, तो -3c। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते। तो उसके बाद जो बाहर हमारे पास बचा है 2b और -1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम पहले एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं। ax - y - bx - y, ये पहले से हमें सोल्व हुआ मिला इस तरीके से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया ना, ये चीज़ हमने बनाई थी, यहाँ पे हमें पहले से ये चीज़ मिली हुई है, तो हम इसको लिख लेंगे x - y। यहाँ पे दोनों टाइम्स लिखा है, तो हम यहाँ पे 1 टाइम लिख लेंगे x - y, और ये a और -b, तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम पहले इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, y² - ay - by + ab। फिर फर्स्ट 2 टर्म में से हम देखेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है। इसमें y है, इसमें y है, तो हम y कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे एक y बाहर चला गया तो एक y अंदर रह गया, फिर -a जो है वो अंदर रह गया और ये y बाहर चला गया। ठीक है, फिर इसमें से हम कॉमन करेंगे, हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, और इन दोनों में b सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो b बाहर लिख लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा y, माइनस बाहर आने से अंदर का साइन चेंज हो गया, तो माइनस, और ये अंदर ये बच गया क्योंकि b बाहर चला गया, तो ये दोनों सेम आ गया। इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद जो बाहर है y - b, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स होंगे, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह गिवन है। ठीक है, हम इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेंगे। x + 7 जो है दोनों में सेम है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, और ये ab + cd यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है। इसको हम एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं, rs + b² pq - b² rs। ठीक है, इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में से कोई सही चीज़ कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। हम लिखेंगे a² pq। ठीक है, ये भी pq वाली टर्म है, तो ये हम इसके साथ लिख लेंगे b² pq,
और फिर माइनस ए स्क्वायर आर एस और माइनस बी स्क्वायर आर एस। ठीक है, आर एस वाली टर्म्स हमने सेम अरेंज कर ली हैं और पी क्यू वाली टर्म्स हमने सेम अरेंज कर ली हैं। तो इसमें से पी क्यू हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हमारे पास अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर, पी क्यू बाहर चला गया, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर, ये वाला भी पी क्यू बाहर चला गया, तो ये हमारे पास अंदर बच गया। फिर इधर से हम माइनस कॉमन करेंगे और यहाँ से हम आर एस दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर, आर एस बाहर चला गया, माइनस बाहर आने से अंदर का साइन चेंज हो गया तो ये प्लस हो गया, ये आर एस बाहर चला गया तो इधर बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन टाइम और पी क्यू माइनस आर एस। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका आंसर है।